जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मराज प्रजापति 96 क्लासेस पर मैं आपके लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बायोलॉजी का पहला चैप्टर में लेके आया हूं, जैव प्रक्रम पोषण, जो कहलाता है लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। देखते हैं कि बच्चों, जैसे मैं कहता हूं यहां पे कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को सक्षम बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उपापचयी या जैविक या जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। तो जैसे देखते हैं जैव प्रक्रम क्या कहलाता है। हमने बताया कि सभी ऐसी क्रियाएं हो जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं, जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कह दिया जाए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये ऐसे अंग हैं हमारे शरीर के। पोषण, श्वसन, परिवहन, ये हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं दोस्तों जो हमारे शरीर को जो है जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं। जैसे पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा और परिवहन हो जाएगा। जैव प्रक्रम जो है यह क्या कहलाता है कि हम एक लाइन में कह सकते हैं अपनी बातों को कि उपापचयी या जैविक जो होती हैं, इन्हें हम कैसे कहेंगे, हम एक लाइन में कहेंगे कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अब हम आपसे बातें करते हैं पोषण पे चर्चा करते हैं। पोषण पे हम चर्चा करते हैं, पोषण क्या है, पोषण क्या है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि जो अपचयी क्रियाएं हैं, इसमें एक मिनट देखिएगा आप लोग, पीछे थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज को। इसमें और भी क्रियाएं क्या है देखते हैं। इसमें कुछ क्रियाएं बच गई, जैसे इसको हम कई भागों में बांटते हैं, तो इसे दो भागों में बांटते हैं। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला उपापचयी क्रियाएं, पहला जैसे हो जाएगा उपापचयी, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं और अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला उपापचयी, दूसरा है अपचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रिया और अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं, दोनों पे। ये दोनों क्या हैं, ये जो है हमारे जैव प्रक्रम से रिलेटेड है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला उपापचयी क्रियाएं और दूसरा है हमारा अपचयी क्रियाएं। इन दोनों पे हम चर्चा करते हैं, ये दोनों क्या हैं। तो उपापचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, वे उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। सीधी बात में कहेंगे, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ दोस्तों, जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। सेकंड बात करते हैं हम, आप इसमें सेकंड बातों में कहते हैं, वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों को विखंडित होते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे श्वसन, पाचन, जो भी क्रियाएं हो उनको हम विखंडित करते चले जाएं, एक को विखंडित करते चले जाएं, वे होते हैं अपचयी क्रियाएं। हम कह सकते हैं वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होता है, अपचयी क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे श्वसन, पाचन आदि, ये हमारे जो है अपचयी क्रियाएं हैं। ये हमारे अपचयी क्रियाएं हैं। तो इनको हम दृष्टि अंगों से, दृष्टि भाषा से कह सकते हैं, विकास की दृष्टि से अगर कहते हैं कि मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है। मानव एक जो है सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक विकसित प्राणी भी है दोस्तों। जी हाँ, तो जिसमें शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंग तंत्र हैं इनके, जिनमें शरीर के इसमें मुख्य अंग तंत्र है। जैसे पाचन तंत्र, जैसे मैं कहता हूं दोस्तों, यहां देखिएगा, पाचन तंत्र, दूसरा मैं कह दूं श्वसन तंत्र, तीसरा मैं लेता हूं परिसंचरण तंत्र,
परिसंचरण तंत्र, और चौथा है हमारा उत्सर्जन तंत्र। चौथा हमारा हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ, ये हमारे जो है कई प्रकार से मिलते हैं, जो कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। इनमें जो है हमको देखा जाता है कि विकास की दृष्टि से मानव सर्वाधिक विकास प्राणी है, जिसके शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंग तंत्र होते हैं, जो हमारे होते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, जहां तक आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले हेडिंग पे बात करते हैं। अगले हेडिंग पे बात करते हैं हम दोस्तों, ये देखिए पोषण। पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? पोषण किसे कहते हैं? हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, देखते हैं पोषण क्या होता है। देखिएगा, एक सिंपल सी भाषा में कह दिया जाए, एक सिंपल सी भाषा में कह दिया जाए कि पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवित के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। वह हमारा क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। सीधी सीधी भाषा में हम यही कहेंगे कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप सीधे कह दीजिएगा कि पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु जो है ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। अपने भाषा में हम और भी कह सकते हैं, अनेक प्रकार के हैं। और जैसे कि अब एक बात है कि पोषक पदार्थ जो होता है भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। पहली बात तो वे जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अति आवश्यक होती है। अति आवश्यक। पोषण की सबको आवश्यकता है, पोषण की हम सभी को आवश्यकता है, पोषण की सबको आवश्यकता होती है। जैसे मैं कह दूं मरम्मत के लिए वृद्धि, जैसे हमारे हाथ पैर जो होते हैं, विभिन्न ऊर्जा जो उपयोग होते हैं, उपापचय क्रियाओं को मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए अनेक आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए। हमारी वृद्धि जो है विकास हो रही, वृद्धि की विकास हो रही, तब भी पोषण की आवश्यकता है। हाथ पैर अगर चोटिल हो जाता है तो टूटे फूटे अंगों में पोषण की आवश्यकता, जो कुछ हम खाते पीते हैं उसमें पोषण बनता है, तो हमारे शरीर का जो है विकास होने लगता है। फिर हम सेम भाषा में सेम तरीके से फिर अपनी शरीर के बनाए रखते हैं अपने शरीर को कुल मिला करके, तो वह होता है हमारा पोषण। पोषण को हमें सब लोगों की आवश्यकता है, पोषण सभी को आवश्यकता है, तो हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण को हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, हम एक लाइन में कह देंगे अपनी भाषा में एक बात को समझ में। पोषण क्या है? आप सीधे कहेंगे पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों का तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं का संपन्न हेतु करने का ऊर्जा प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा, पोषण या भोजन की आवश्यकता, पोषण या भोजन की आवश्यकता, इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे नीड ऑफ फूड ऑफ न्यूट्रिशन। नीड ऑफ फूड और न्यूट्रिशन, पोषण या भोजन की आवश्यकता, पोषण या भोजन की आवश्यकता। देखिएगा, इसके लिए हमें जो है जीवधारियों के लिए भोजन आवश्यक है। जीवधारियों, जितने भी जीवधारी हैं जितने भी जीवधारी हैं बच्चों साथियों, जितने भी जीवधारी हैं सभी को भोजन की आवश्यकता है, सभी को पोषण की आवश्यकता है, सभी को भोजन की आवश्यकता है। और जब भोजन करेंगे तभी तो पोषण तैयार होगा शरीर में। तो जितने भी जीवधारी जीव हैं, जितने भी जीवधारी जो लोग हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। इसके निम्नलिखित कार्य भी हैं, इसके निम्नलिखित भी कार्य हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कह दूं ऊर्जा की आपूर्ति। जी हाँ, देखते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति, ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा की आपूर्ति देखिएगा,
ऊर्जा की आपूर्ति यह कह सकते हैं कि विभिन्न जैविक क्रियाओं में व्यय होने वाली ऊर्जा की आपूर्ति भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। जैसे मैं कह दिया जाए, इसमें मुख्यतः इस ऊर्जा उत्पादन हेतु जैविक एवं अणु कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज का उपयोग होता है। इसमें मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में जीवधारियों की विभिन्न संरचनाओं में संचित हो जाती है। जैसे जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, भोजन की ऊर्जा की आपूर्ति है, जहां भोजन जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, वह क्या करता है हमारे शरीर में प्यारे दोस्तों, इसमें इसके फलस्वरूप मुख्य रूप से इस कार्य उत्पादन जो होता है तो जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का उपयोग होता है हमारे शरीर में, और इसमें मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में, मुक्त ऊर्जा जो होती है, मुक्त ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा के रूप में जो है हमारे शरीर में विभिन्न संरचनाओं में स्थगित जाकर के हो जाती हैं। दूसरी बात, शरीर की वृद्धि, इसे निम्न प्रकार से बांटा जाता है। तो दूसरा होगा शरीर की वृद्धि। दूसरी बात, शरीर की वृद्धि क्या होती है, पचे हुए भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे अंदर, ठीक है ना, तो पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, तो पचे हुए भोज्य पदार्थ का जीव द्रव्य द्वारा जो है अकस्मात कर लेना स्वांगीकरण कहलाता है, जिसमें जीव द्रव्य को मात्रा में वृद्धि होती है और एवं जीवधारियों के शरीर में भी वृद्धि होती है। इसमें उपस्थित प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन आदि शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहली बात है कि जितने भी जीवधारी हैं इनके अंदर इसमें उपस्थित प्रोटीन्स, खनिज, लवण और विटामिन आदि शरीर को वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब जो हमारे होते हैं कौन, शरीर की वृद्धि के लिए कार्य करने के लिए आते हैं। शरीर में जो वृद्धि, जैसे शिशु है, छोटा सा बच्चा है, उसे वृद्धि और विकास उसका होना है, तो सबसे आवश्यकता है शरीर की वृद्धि होने में। जो हम खाना खाते पच जाता है, खाना पचता है, जो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो हमारे शरीर में लगती है, और जब शरीर में लगती है धीरे धीरे शरीर का क्या होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि विकास होता है, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं शरीर में टूट फूट की मरम्मत। शरीर में टूट फूट की मरम्मत देखिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, ठीक है। अब शरीर में टूट फूट की मरम्मत क्या है देखिएगा, जैसे हम कोई चीज करते हैं, इसको अंग्रेजी शरीर में टूट फूट की मरम्मत को अंग्रेजी में कहेंगे रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि भोजन के पोषक तत्व मुख्यतया प्रोटीन्स द्वारा शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। इसके साथ ही साथ खनिज, लवण व विटामिन इन मरम्मत क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जो हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, अभी आपको पिछले न्यूट्रिशन पे मैंने चर्चा किया था, तो उसमें बताया था कुछ चंद शब्दों में कि जो होता है कि शरीर के पोषक तत्व मुख्यतया प्रोटीन्स के ही द्वारा प्रतिदिन होने वाली टूट फूट मरम्मत होती है। इसके साथ ही खनिज, लवण व विटामिन इन मरम्मत को क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें जो अनेक कार्य इसके अनेक फंक्शन हैं, ठीक है ना। तो चौथी पॉइंट में आपको बताने चलूंगा दोस्तों, रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज माने होता है बीमारी, रोग, ठीक है ना। देखिएगा पोषण की क्वालिटी है, इसमें पोषण की बात है, सबसे बड़ी बात है कि पोषण वाली बात पोषण वाली बात यह हुई कि देखिएगा पोषण जो है हमारा यहाँ पे पोषण पे चर्चा हो रही है। तो पोषण पे जो चर्चा हो रही है, पोषण पे जो अनेक इनके फंक्शन जो निम्नलिखित कार्य हैं, पोषण के निम्नलिखित कार्य हैं। भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन या पोषण जिसे कहा जाता है, इनकी हमारे शरीर में अनेक आवश्यकताएं होती है, और अनेक आवश्यकताओं को हम आप पे चर्चा कर रहे हैं आपसे कि ऊर्जा की आपूर्ति क्या होती है, शरीर की वृद्धि क्या होती है, इसमें शरीर में टूट फूट की मरम्मत करती है, रोगों से भी रक्षा प्रदान कराती है। कौन, इसमें पोषण और भोजन से रिलेटेड है ये सब, ठीक है ना। तो इसमें जो है संतुलित भोजन हमारे शरीर में की, ठीक है ना, संतुलित भोजन हमारे शरीर की
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता होता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता होता है, और भोजन की अवयव जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि इस कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। देखिएगा, जैसे कोई चीज हमारे अंदर बीमारी पैदा जब हो जाती है, बीमारी से बचने के लिए हम किसी न किसी चीज का उपयोग करते हैं, और मैंने अभी यही चर्चा किया कि जितने भी जीवधारी हैं सब कुछ न कुछ खाते पीते हैं, और जब खाएंगे पिएंगे तभी तो पोषण तैयार होगा। तो जो चीज हम खाते हैं तो पोषण तैयार होगा हमारे शरीर में, तो जब शरीर में हमारा तैयार होगा तभी तो हम रोगों से लड़ेंगे, ऊर्जा की आपूर्ति जो होगी उसको हम पूर्ति करेंगे, शरीर की वृद्धि होती जब हम कुछ चीज खाते हैं, कोई चीज को, जैसे मान लीजिए आजकल के देखिए देहात में क्या होता है कि हर चीजों में, जैसे गांव के लोग जो बैठे होते हैं घरों में तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, या फिर सिटी जैसे है अपना फल फूल वगैरह सब खाते पीते हैं, ठीक है ना। तो हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए कुछ ना कुछ इंसान खाता पीता रहता है, तो जो खाया पिया हुआ वस्तु होता है, जो चीज होती है वो हमारे शरीर में लगती है और हमारे वृद्धि विकास में काम आती है हमारे शरीर में। तो ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है हमारे शरीर में, जैसे ऊर्जा कमी है, ऊर्जा की जब ऊर्जा की कमी होती है हमारे शरीर में तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब सिरप देते हैं, देते नहीं देते हैं, अनेक प्रकार की सिरप देते हैं भोजन के लिए, भोजन हम अधिक से अधिक कर सकें, ठीक है ना। शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता है। शरीर की वृद्धि तभी होगी जब हम अच्छे से खाएंगे, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत किसी विद्वान ने बताया भी है और आप लोग भी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। शिक्षा वही है, जब हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं तो हमारा शिक्षा क्या है, ठीक है ना। तो शरीर की वृद्धि के लिए भी हमें कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ खाना पीना मतलब अच्छी चीजों खाना पीना बच्चों, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आप गलत चीजों में पड़ जाएं। तो शरीर में वृद्धि में टूट फूट की मरम्मत, शरीर की कोई चीजें टूट जाती है, जैसे मान लीजिए कोई जा रहा व्यक्ति और हाथ पैर टूटा फूटा हो, ठीक है ना, तो हम जो चीज खाते हैं तो देखते हैं डॉक्टर साहब कैल्शियम की गोली देते हैं, डॉक्टर कैल्शियम की गोली देते हैं। और जो खाने पदार्थ होते हैं जो गांव में बोया जाता है, या जैसे आपको अरहर की दाल हो गई, उसमें अरहर की दाल लोग यूज करते हैं कि कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा मिले आपको, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार को आयरन की गोली, तो जैसे ब्लड की कमी होती है आयरन की गोली बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। आयरन की कमी होती है तो अनेक प्रकार का ऐसे दवा यूज करते हैं। तो लोग हम इसमें जो है हमारा काम करता है, जब हमें ऊर्जा मिलती है तो हमारे शरीर की क्या होती है, मरम्मत होती है, उसमें शरीर के हमारे टूटे फूटे अंगों को जो है कि ऊर्जा देने का काम करती है, ठीक है ना। भोजन या पोषण जो होता है, ठीक है ना। रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करने का मतलब यह होता है बच्चों कि जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं और पी रहे हैं, जैसे रोगों से रक्षा मतलब ये है, जैसे अभी हम कभी गर्मी के दिनों में जब हम सो जाते हैं तो मच्छर लगते हैं, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है। गांव में लोग या तो कई हर जगह हम लोग बाहर निकल करके चारपाई पर अपने क्या लगाते हैं, एक तंबू की भांति हम मच्छरदानी लगा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसको लगाकर फिर आराम से सोते हैं। तो रोगों से रक्षा, मलेरिया से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए ऐसा यूज करते हैं। तो रोगों से बचने के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, रोगों से रक्षा प्रदान कराता है पोषण या भोजन। जब हम कोई चीज खाएंगे पिएंगे नहीं, अच्छे से समय से खाएंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे नहीं, तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है ना। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम उस चीज को यूज करते हैं। जैसे आज के लोग क्या होता है, 10 रुपए जेब में लिया है, जी ललच रहा है, कुछ खाने की इच्छा चल रही है, लेकिन व्यक्ति सोचता है नहीं बचा के रखूंगा, बचा के रखूंगा। क्या है, क्या है, कुछ नहीं है। दुनिया में आकर के बहुत कमाया, दुनिया में आकर के बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना मेरे यारो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, हमें जो चीजें हैं, जो चीजें अच्छी लगे उस चीज को आप खा लीजिए, ठीक है ना। और रोगों से रक्षा के लिए जो है ऊर्जा हमें मिलेगी। तो किसी न किसी प्रकार का अगर हमारे अंदर जो भी कुछ खाते हैं तो कुछ न कुछ ऊर्जा हमें मिलती है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से हमें जो है मिलती है, क्या ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा वो हमारे शरीर के काम आती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को बल्कि हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उसको। हम अपने जैसे हमारे अंदर जो ऐसा ऊर्जा है ना, जैसे मोबाइल है, अब ये मोबाइल को हम लिए हैं, इसको रखे हैं, रख करके यहाँ उठाए, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो हमारा लॉस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा हमारा लॉस हो रहा है। जब ऊर्जा लॉस हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लग रहा है, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार का जो हमारे जो भी कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर जो होता है वह ऊर्जा विद्यमान होने लगता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होने में सहायता प्रदान करती है ऊर्जा, ठीक है ना। तो ऊर्जा हमें प्राप्त कहां से होगा, पोषण से प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा, पोषण से प्राप्त होगा या भोजन से प्राप्त होगा, जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब भोजन करेंगे, पोषण करेंगे आएगा तो फिर हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब अगला हम क्वेश्चन आपसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पोषण या भोजन की आवश्यकता। जी हाँ,
पोषण या भोजन की आवश्यकता देखिएगा, ठीक है ना, पोषण या भोजन की आवश्यकता। अब देखिएगा पोषण या भोजन की आवश्यकता जो होती है हमारे, वो पोषण के जो प्रकार होते हैं, पोषण या भोजन की जो आवश्यकता होती है, इसमें हमने चर्चा की आपसे ऊर्जा की आपूर्ति, सप्लाई एनर्जी, जो अपने आपसे चर्चा की अभी। देखिए पोषण में भोजन की आवश्यकता में जैसे देखिए शरीर की वृद्धि भी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है ना। तीसरी बात मैंने ये इसमें है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अभी आपको मैंने ये चीजें बताया शरीर में टूट फूट की मरम्मत क्या होती है, तो पोषण या भोजन की आवश्यकता से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। पोषण या भोजन की आवश्यकता की हेडिंग में क्योंकि निम्नलिखित कारण है इसके, तो रोगों से रक्षा जो है, रोगों से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, रोगों से रक्षा, ठीक है ना। तो अनेक ऐसे हमारे जो है। अब इसमें हम आते हैं आपसे एक हेडिंग फिर लेकर के, पोषण के प्रकार। अगली हेडिंग है हमारी पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। देखिएगा पोषण के प्रकार जो होते हैं, जीवों में पोषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? पोषण। कौन? पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो जीवों में पोषण जो होता है, जीवों में पोषण, देखिए ये मत कह दीजिए पोषण, ठीक है ना, जीवों में पोषण। हाँ, जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जरा तेजी के साथ बोलिए आप सब लोग, ठीक है ना। तो जीवों में जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण। देखिए मेरी लास्ट हेडिंग है, आप समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है जो मैं आपसे चर्चा भी करूंगा कल आने वाले वीडियो पे, मैं कल नेक्स्ट डे आपसे चर्चा करूंगा अगले वीडियो पर, कि स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ठीक है ना, स्वपोषी पोषण। और दूसरा क्या होता है? परपोषी पोषण, ठीक है ना। मैं उस पर आप पे चर्चा करूंगा कल अगले नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। तो जो स्वपोषी पोषण होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस सब चीजों को, कि जैसे स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहले स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्वपोषी पोषण होता क्या है फिर, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि स्वपोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ स्वयं को घोषित करना, स्वयं को घोषित करना, जो कार्य स्वयं से हो उसे स्वपोषी, और जो कार्य दूसरे पर निर्भर हो उसे विषमपोषी, ठीक है ना। तो इस पे जैसे कह दिया जाए, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश तथा पर्णहरिण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। देखिएगा अभी मैंने बताया, जो कार्य स्वयं हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। सीधी भाषा में कहिएगा, बहुत ज्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है आपको, शॉर्टकट में देखा जाता है। क्योंकि देखिए अब शॉर्टकट का जमाना बहुत ज्यादा आ गया। देखिए क्या पहले क्या होता था कि रीति रिवाजों में अगर देखा जाता, पहले लोग जो रिलेशन के लोग आते थे, तो जो जीजा लगता था उसे पिताजी लोग क्या बोलते थे? बहनोई बोलते थे। क्या बोलते थे? बहनोई बोलते थे, जी हाँ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो बहन होती थी उसको बहन बोलते थे, बहन। तो फिर धीरे धीरे प्रचलन क्या आया, जीजा बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू किया? जीजा। फिर उसको क्या, बहन को क्या बोलना किए? दीदी, ठीक है ना। अब क्या शॉर्टकट में आया है कि जीजा को जीजू, क्या कहते हैं? जीजू बोल देते शॉर्टकट में। जीजा को जीजू, भाई बगल थोड़ा कर देते हैं तो जीजू बोल देते हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है? दीदी को दी हाय सीस। तो शॉर्टकट चल रहा है हर जगह से शॉर्टकट। तो मैं आपको शॉर्ट भाषा में बताऊंगा कि सीधी बात आप कह सकते हैं, एक लाइन में आप कह सकते हैं एक बातों को, कि जो स्वपोषी होता है उसे क्या कहता है? इस प्रकार के वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। प्लीज लिसन टू मी नाउ, ध्यान से सुनिए आप। वे जीव
वे इस प्रकार के जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जितने होते हैं स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी पौधे जो होते हैं, ठीक है ना, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो अधिकांश प्रकार से जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इतना ध्यान रखना आपको। स्वपोषी क्या होता है? जो भोजन जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे अगले वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद। मैं धर्मराज प्रजापति। मैं आपके लिए अगले हेडिंग जल प्रकरण का पहला चैप्टर जो है चल रहा है, इस पे अगले हेडिंग पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कल आपसे अगली हेडिंग होगी विषमपोषी पोषण पे। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण पे चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको भी डिफाइन कराऊंगा, कि स्वपोषी पोषण कहां कहां होते हैं और क्या क्या होता है। इस पे काफी चर्चा आपकी होगी स्वपोषी पोषण पे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।